Hello students, welcome on Dreamer Study and now today we discuss about the board examination of 2024। हम बात करने वाले हैं 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन के बारे में। और यहाँ पर हम बात करेंगे कि बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं और बच्चे जो है डायरेक्शन लेस हो रहे हैं। कई बार डायरेक्शन लेस क्या हो रहे हैं, कुछ लोग ज़्यादा पढ़ ले रहे हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं पढ़ ले रहे हैं। तो खैर इन सब बातों बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन हम बात इतनी करने वाले हैं कि आप लोग को क्या करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए और आप लोग को किस तरीके से हम हेल्प कर सकते हैं और आप लोग की खुद आप लोग हेल्प कर सकते हैं। क्लियर? विद इन अ 1 मंथ बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी से बहुत कम समय है। आज मान लीजिए आप 13-14 जैन है ना, तो यहाँ से विद इन अ 1 मंथ एग्जाम से स्टार्ट होने वाले हैं। तो चलिए खैर ये सब आपको पता है, लेकिन हम मुद्दे की बात ये करने वाले हैं कि आप लोग का कैसे जो है आप लोग अपने समय को और कैसे आप लोग जो है हमको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, है ना। तो देखिए 10 जगह से बिल्कुल मत पढ़िए चीज़ों को, है ना। 10 जगह इन द सेंस अब हम 10 चीज़ें पढ़ रहे हैं, ये भी पढ़ रहे हैं, ये भी नया है, वो भी नया है, वो भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, नहीं। पहले आपने जो पढ़ चुके हैं, जो चीज़ें आपकी स्ट्रॉन्ग करिए, उनको एकदम से बार बार रिवाइज करके अच्छे से। और फिजिक्स में बहुत सारे बच्चों का ये सुनने मिलता है कि सर जो है न्यूमेरिकल सेक्शन में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जब तक आप थ्योरी को फील नहीं करेंगे देन यू नॉट प्रॉपरली अंडरस्टैंड कि न्यूमेरिकल में क्या बात बोल रहा है। क्योंकि न्यूमेरिकल में एक बात नहीं होती है। अब जैसे मान लीजिए आपने कभी 11 में वेक्टर पढ़ा होगा, है ना, वो जाकर के यूज़ हो रहा है 12th में, है ना। अब आप लोग हो रहे हैं कंफ्यूज। देखिए गलती आपका नहीं है, लेकिन अभी गलती इतना है कि आप लोग जो है फालतू की चीज़ें कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप एक न्यूमेरिकल को लेकर के। न्यूमेरिकल पहले आप थ्योरी अच्छे से करिए, डेरिवेशंस को 4 से 5 से 6 7 7 8 बार लगाइए, आपको अपने आप ही चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी, है ना। और एक चीज़ और भी है, आजकल इंटरनेट आ गया है, तो इंटरनेट में क्या हो रहा है कि मान लीजिए जैसे हम ही आपको बता रहे हैं, तो आपने हमारी बात सुनी, हमारी तरह फॉलो करने लगे, 2 दिन बाद किसी और को फॉलो कर रहे हैं। मत करिए हमको फॉलो, किसी और को भी मत फॉलो करिए। बस एक बात फॉलो करिए कि आपको जो है जो समझना है उस बात को समझिए, बस निकलिए वहाँ से, ठीक है। कोई कोई जो है किसी को बहुत ज़्यादा देवता बनाने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। खुद के लिए जो है पढ़ाई करना है और खुद के लिए सारी चीज़ें करनी है। इसीलिए मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है, आस्क योर क्वेश्चन, जिसमें आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपना क्वेश्चन सेंड करिए और हम आपको वीडियो फॉर्म में सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे और अपना 100% देने का कोशिश करेंगे कि आपको वो बात समझ आए। मुझे जो बेस्ट लगा मैंने अब वही किया। मैं अब आपको जो है प्रीवियस ईयर कराऊँ, कुछ कराऊँ, तमाम चीज़ें कराऊँ, इन सब से अच्छा मुझे ये लगा, अभी जो लगा वो आप लोग के लिए यही है, आस्क योर क्वेश्चन। आप किसी भी बोर्ड से हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप किसी भी बोर्ड से हैं, आप किसी भी क्लास में हैं, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम तो सभी के आ रहे हैं, किसी भी क्लास में हैं, आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। 7th 8th 9th 10th 11th 12th कुछ भी हैं। क्लियर? हाँ, वैसे बेसिकली बोर्ड्स वाले ज़्यादा भेजें क्योंकि उनका बेनिफिट होगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि जो बात मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने पूरी बात सुन ली तो आपको समझ आ जाएगा कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। आप इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं, आप एकदम से चौराहा बना दिए अपने दिमाग का, है ना। फिजिक्स को फिजिक्स की तरह नहीं पढ़ रहे, उसको एकदम से ये कठिन है, ये टफ है, ये ईजी है। अरे आपको अगर सही से अगर पूछ लिया जाए तो आपको अभी कन्वर्जन्स नहीं आते होंगे सही से, है ना, किस तरीके से क्या यूनिट कन्वर्जन्स होते हैं। फिजिक्स में तो आप कई सारे क्वेश्चंस तो यूनिट के बिहाफ पे कर सकते हैं। आपने जैसे न्यूमेरिकल्स में देखा यूनिट पीछे होता है, बच्चा यूनिट नहीं लिखते हैं कई सारे लोग। क्यों नहीं लिखते भाई यूनिट? हैं, यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, पता है आपको, है ना। लेकिन नहीं लिख रहे आप यूनिट, क्योंकि आपको उसका इंपॉर्टेंस नहीं पता। आप यूनिट के बिहाफ पर आप देखें, जैसे कभी कोई डेटा दिया गया न्यूमेरिकल में, इसीलिए कह रहा है कि एक न्यूमेरिकल को एक न्यूमेरिकल की तरह मत लें, उसको एक कॉन्टेक्स्ट समझें पूरा का पूरा। खैर जिसको जो है, जो लोग पूरा देखते हैं, जो लोग पूरा समझ पा रहे हैं, समझ जाएंगे इस बात को। और अपने आस्क क्वेश्चंस जो है, ड्रीमर स्टडी नाम का चैनल है ड्रीमर स्टडी। देखिए मुझे कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं मैं ये कर रहा हूँ, मैं बस बेस्ट पॉसिबल वे आपकी किस तरीके से हेल्प की जा सकती है, ठीक है। मैं आपको 10 तरीके बताऊँ कि मैं बताऊँगा, मैं कराऊँगा, देखिए इतनी सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है विद इन अ फ्यू, कुछ ही इंटरवल बचा है। हाँ, हम आपकी कुछ मदद कर सकते हैं, वो आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करके, आपके क्वेश्चंस को बता करके, आपके क्वेश्चन के साथ साथ कुछ एडिशनल बातें बता करके, जिससे कि आपको एक रिलैक्स फील होगा, जिससे कि आपको लगेगा कि हाँ फिजिक्स ईजी है ना। अगर हम 12th क्लास की बात करें तो यहाँ पे आपकी 9 यूनिट्स हैं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है ना। अगर हम 10th क्लास की बात करें, आईएससी बोर्ड की, आईसीएसई बोर्ड की, तो यहाँ पर भी 12 चैप्टर ही हैं, कोई ज़्यादा सिलेबस नहीं है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम उसको करे जा रहे हैं, एलेबोरेट करे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं। अरे भाई कितना खींचोगे इस चीज़ को, हाँ। अब 12th में भी अगर हम बात करें तो आपकी मैग्नेटिज्म और
अल्टरनेटिंग करंट में थोड़ा बहुत अगर आपको कन्फ्यूज़न हो तो हो, नहीं तो जितनी भी सारी यूनिट्स हैं और इधर स्पेरिकल लेंस में अगर आपका थोड़ा बहुत चीज़ें आपको फंस रही हो तो फंस रही हो। अदरवाइज आप देखिए पूरा जो है ईजी है एकदम से, पूरा बहुत मतलब इतना भी ईजी नहीं है खैर, लेकिन ईजी है। इट मीन्स अगर आप सही से देखेंगे तो आपको ईजी लगेगा। बेस्ट एनालिसिस आपको करनी नहीं है, किसी की बात सुननी नहीं है ना। कोई कुछ बोल रहा है नहीं सुनना नहीं है, इसीलिए कह रहे हैं 10 बातें 10 चीज़ें 10 लोगों को फॉलो करो मत करो आपकी डिसीजन है ना। एक सेकेंड। लेकिन हाँ इतना ज़रूर कहेंगे कि आप लोग थोड़ा सा अवेयर हो जाइए। आप लोग के एग्ज़ाम आ रहे हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, और आप लोग प्रिपरेशन करिए, ये भी हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ इतना ज़रूरत है कि आप लोग जो कर रहे हैं, जिस तरीके से डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिस तरीके से मुझे लगता है, जिस तरीके से मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को, देखो 2-4-10 का मैं नहीं बता सकता हूँ, 2-4-10% स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना कर रहे होंगे सही डायरेक्शन में मेहनत, लेकिन जो 90% ऑफ द स्टूडेंट्स हैं वो ये मिस्टेक्स कर रहे हैं। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ जो लोग बिल्कुल नहीं पढ़ते थे वो भी लाइन पर आए। अदरवाइज फिजिक्स में मैं फिर से बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आप अगर सही से देखेंगे तो 70 आउट ऑफ 12th वालों, आप लोग 70 आउट ऑफ ये यहाँ पर 65 प्लस स्कोर ईजिली कर सकते हैं फिजिक्स में। मैं फिर से बता रहा हूँ ईजिली। ये ईजी वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप मेहनत करेंगे तो आपको ईजी लगेगा 65 मार्क्स लाना। अब आप नहीं करेंगे तो आपको हर एक न्यूमेरिकल में, अभी हर एक न्यूमेरिकल में आप फंस रहे होंगे, हर चौथे न्यूमेरिकल में, हर तीसरे न्यूमेरिकल में, है ना। आप सोच रहे होंगे कैसे होगा। डेरिवेशंस करो। अभी बच्चों के मन में कई सारे सवाल होते हैं कि सर इसका कोई फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक। बेटा आपने चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर में डेरिवेशंस था। डेरिवेशन क्या होता है? फॉर्मूले को तो बार बार इधर उधर तोड़ मरोड़ के कर रहे हैं, उसको तोड़ मोड़ के फिर असेंबल कर दिया, फॉर्मूले को नया फॉर्मूला बना दिया, ये करके फिर असेंबल करके नया फॉर्मूला बना दिया। वही हमारे साथ न्यूमेरिकल में डेटा दे करके खेल रहा है एग्जामिनर। खेल क्या रहा है, खैर वो तो देगा ही, उसका काम ही है एग्जामिनर का क्वेश्चंस को देना। और फिर से मैं बोल रहा हूँ, जिन लोग ने पूरी बात नहीं सुननी है बिल्कुल मत सुने, लेकिन जिनको सुननी है सुन लें। आप लोग के लिए मैं बस एक ही चीज़ कर सकता हूँ, आस्क योर क्वेश्चंस के तहत आप जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे मैं 100% उनके सारे सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। हाँ कोई भी बहुत उलझुल क्वेश्चन हुआ तो मैं बिल्कुल नहीं प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, जो आपके एग्जाम में ना आने की संभावना रखता हो। इनफैक्ट आप अपना बोर्ड भी मेंशन कर दें उसमें, आप किसी भी बोर्ड से हैं, यूपी, ICSE, CBSE, किसी भी बोर्ड से हैं, क्वेश्चन पूछिए। और भी अदर बोर्ड से हैं तो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन, बिहार बोर्ड और कोई भी बोर्ड हो। क्लियर? थोड़ा सा दिमाग में रखिए इस चीज़ को। पढ़ाई कुछ अलग नहीं होती, कोई टॉपिक्स अलग नहीं हो जाते, वही यूनिट्स होती हैं, वही सब कुछ होता है। बोर्ड कोई भी हो, कोई भी क्लास, ठीक है, क्लास बोल रहा हूँ, कोई भी कुछ भी हो, तो तमाम सारी चीज़ें हैं, सब चीज़ें एक ही जैसी रहती हैं। और आप लोग का कोई नया बोर्ड्स नहीं आ रहा, 2024 आप लोग जो है दीजिए बढ़िया से और अच्छे स्कोर भी लाइए। लेकिन हो सकता है ये वीडियो आप लोग के लिए वैल्यूएबल हो, तो अगर आपको समझ आ जाए बात तो आप अपने किसी फ्रेंड को भी ये चीज़ दे सकते हैं। और यूज़फुल लगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ना लगे तो कोई बात नहीं, आप लोग यूज़फुल लगे तो चैनल ज्वाइन करिएगा, ड्रीमर स्टडी, अदरवाइज मत करिएगा। लेकिन मैं बस इतना ही कहूँगा लास्ट में कि लास्ट में एक ही बात है, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी वो आईना साफ करता रहा, है ना। गलती हमारे अंदर है, हम दुनिया को मिस्टेक्स बता रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने ऐसा बता दिया, उन्होंने वैसा बता दिया। तो यही चीज़ है कि जब खुद के चेहरे पर धूल हो तो आईना साफ नहीं करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। किरदार के, जब खुद के किरदार में गड़बड़ी है तो हम दुनिया में कैसे जो है गलतियां निकाल सकते हैं, है ना। लेकिन हमारी तो आदत बन चुकी है। जैसे आपने किसी ने आपसे बोला, आपने जैसे एक लाइन खींची, किसी ने बोला कि एक जो है इस लाइन को बड़ा करके दिखाओ, है ना। तो आप क्या कर रहे हैं, एक छोटी लाइन खींच रहे हैं और कह रहे हैं ये लाइन बड़ी है। इट मीन्स अगर आपके जो है कुछ मार्क्स आ गए तो आप बोलेंगे देखिए क्लास में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के कम मार्क्स आए, ठीक है। मार्क्स तो कोई मैटर है ही नहीं यहाँ पे। मैटर बस इतना है कि आप कितना अपना 100% दे रहे हैं उस चीज़ पे। समझिए इस बात को। आपको 10 लोग 10,000 लोग को समझने की ज़रूरत नहीं है। केवल अगर आपको एक बार समझ आ गई, एक बार समझ आ गई तो दैट इज़ अ वेरी गुड, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा आपके लिए, है ना। इसीलिए बस हम इतना ही कहेंगे कि आप लोग जो है समझिए, बोर्ड्स आ चुके हैं, नज़दीक हैं, हमें बताने का ज़रूरत नहीं है ना। और बस इतना ही कहेंगे कि आप लोग बोर्ड्स में अच्छा करिए, है ना। बोर्ड्स में अच्छा जब भी करेंगे। फिजिक्स के एग्ज़ाम में गैप्स जो है कम है कुछ, जैसे स्टेट बोर्ड, यूपी बोर्ड में कम है गैप, और इनफैक्ट जो है लगभग बाकी सभी बोर्ड्स में अच्छा गैप दिया है। और मोस्ट ऑफ ऑल बोर्ड्स में जो हमने देखा है 4 मार्च को ही जो है आप लोग का एग्ज़ाम है। तो आप लोग बढ़िया से तैयारी करिए, फिजिक्स कोई हुआ नहीं है, ठीक है।
मोस्ट ऑफ ऑल न्यूमेरिकल्स में बच्चों को दिक्कतें होती हैं। रीज़न यही है क्योंकि आप थ्योरी अच्छे से नहीं करेंगे, न्यूमेरिकल अच्छे से टैकल नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? बीच लंका में कूद जाएंगे तो दिक्कत है, आपको लंका को साइड से जो है करना होगा क्रॉस, पता चला सीधे बीच चैप्टर में कूद गए, एक न्यूमेरिकल में उलझे हुए हैं पूरे दिन, उलझन में खुद है, उलझन में सामने वाले, है ना? बात समझ आई? टीचर से पूछ रहे हैं, टीचर ने बता दिया, कह रहे समझ ही नहीं आया। कहाँ से समझ आएगा भाई? टीचर अपनी नॉलेज से बता रहा है, आपके पास नॉलेज है नहीं, आप कहाँ से ग्रैब कर पाएंगे उस चीज़ को? ये भी तो बताइए। मान लीजिए कोई सामान हमको लेना है, हमारे पास झोला है ही नहीं, उतना बड़ा सामान आ पाएगा? इधर उधर फैलता रहेगा। तो टीचर ने बताया, समझ ही नहीं आया, क्या बात है? तो बात सिर्फ इतनी है कि दिक्कतें हमारे अंदर हैं, हमें सुधारनी पड़ेंगी। बोर्ड्स आ चुके हैं तो सुधार लीजिए, बाकी क्या है, बोर्ड्स भी आगे चले जाएंगे, है ना? जिनको नहीं सुधरना होगा वो नहीं सुधरेंगे, लेकिन ठीक है, जिनको सुधरना है वो लोग जो है अपने आस्क योर क्वेश्चन करिए। हम आपको 100% ये श्योरिटी दे दें कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ आ ही जाएगा। अगर नहीं आता है, आप दोबारा से उस क्वेश्चन को लिख दीजिए कि सर हमको ये बात नहीं समझ आई है, हम फिर से अपलोड कर देंगे वो क्वेश्चन, फिर से कोशिश करेंगे कि हम किस तरीके से आपको बताएं कि आपको बात समझ आ जाए। क्लियर? अब यही किया जा सकता है। हम नहीं चाहते कि आप 10 चीज़ें हम बताएं कि हमारा फॉलो करो, हमारा फॉलो करो, उनका फॉलो करो, इसका फॉलो करो। मत करो किसी को फॉलो। आपको जो दिक्कत हो रही वही पूछो, वही देखो सिर्फ। क्लियर? टाइम कम है, यूटिलाइज करो। और जो हम न्यूमेरिकल के साथ साथ कुछ एडिशनल बातें बताएंगे या जो भी क्वेश्चन आप पूछेंगे न्यूमेरिकल्स कोई भी, तो वो चीज़ें आप लोग के लिए वैल्यूएबल होंगी। ठीक है, हम लोग न्यूमेरिकल को सिर्फ एक न्यूमेरिकल मानते हैं, पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट होता है, पूरा का पूरा चैप्टर से रिलेशन होता है उसका, है ना? इसीलिए बोल रहे हैं। और फिजिक्स न्यूमेरिकल के बगैर अधूरी है। अधूरी क्या कहते हैं? 1/4 ही है। ठीक है, न्यूमेरिकल क्या होता है? एक डेटा होता है जिसमें हमको क्या चीज़ें फिट करनी होती हैं, और वो चीज़ें जब हम फिट करते हैं उस फॉर्मूले में उस तरीके से, और जब हम फील करते हुए उस क्वेश्चन को करते हैं, देन वी अंडरस्टैंड द होल फिनोमेना, है ना? आप बैठे बैठे कई सारी चीज़ें पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा, है ना? जैसे अभी चंद्रयान गया था, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो खैर इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और लास्ट में इतना ही कहेंगे, बोर्ड्स आ गए हैं, पढ़ लीजिए। ठीक है, बाकी तो आप लोग के लिए बोल रहे हैं, बाकी चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। आपको अच्छा लगा हो तो किसी को बता दीजिएगा, नहीं लगा हो तो भी बता दीजिएगा। ठीक है, ओके बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।